नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस मनपसंद शो में, जहां पर हम देते हैं आपके निवेश यानी कि आपके पर्टिकुलर शेयर से जुड़े हुए सवाल, खरीदना, बेचना, होल्ड करना या कोई और सवाल उनसे जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा कल यानी आने वाले कल की तैयारी भी करवाते हैं कि कल के सेशन में आप मार्केट को कैसे रीड करेंगे, कैसे एक समझदारी वाला ट्रेड करेंगे और कैसे मुनाफा कमाएंगे और जोखिम से बचेंगे। तो ये सारी बातें आज भी होंगी और उसके लिए एक जरिया जो है वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए और इस पर अपने सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर शो लाइव है, वहां पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल भेज सकते हैं। इसी शो में आपके उन्हीं सवालों के लाइव जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेके आपको देंगे। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ स्ट्रेटेजी बनेगी कल की और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। राइट, तो सरवेन जी के साथ बातचीत करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर। बाजार में आज बुल्स का जोश हाई रहा। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी एक बढ़त बनाकर बंद हुए। सेंसेक्स ने 362 पॉइंट की बढ़त बनाई और निफ्टी 105 पॉइंट चढ़कर बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज के बाजार में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी आती हुई देखी। इसके अलावा आईटी फार्मा शेयरों में एक अच्छी रौनक दिखी। रियल्टी एनर्जी मेटल्स इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। तेल गैस शेयरों में जरूर आज एक दबाव का दिन था। तो आज के इस दिन में बड़े निवेशकों का क्या रुख रहा? एफआईआईज ने खरीदारी की, कल से ज्यादा पैसा लगाया, 2208 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए। डीआईएज ने आज जरा अपना पर्स कम खोला है, 275 करोड़ रुपए ही आज बाजार में निवेश किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। राइट, लेकिन क्या कल भी बाजार ऐसा ही रुख दिखाएगा, ऐसा ही तेजी दिखाएगा, यही मोमेंटम रहेगा? ये बड़ा सवाल होगा। राइट सरवेन जी, कल के लिए क्या उम्मीद करें बाजार से? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आई थिंक मुझे तो दायरे दिख रहे हैं रेंज बाउंड। मुझे लगा था कि ये जो फिसलन चालू हुई थी तकरीबन आपको 24,600 तक तो ले जाएगी, बट कहीं 24,700 के ऊपर से ही हम कहीं यहाँ पे घूम गए हैं। बट ब्रॉड दायरा वही है। आई थिंक 24,600 से लेके 25,400 से 25,400 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा। और जब तक 24,600 के नीचे 24,500 के नीचे डिसाइसिवली नहीं जाता है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि वीकनेस और शॉर्ट टर्म वीकनेस जो है वहीं पे कहीं खत्म हो जा रही है। और वहां से आप देखिए एक शानदार बाउंस आया है उन एरियाज के आसपास से। और बैंक निफ्टी भी आई थिंक देखिए 50,000 का जो उसका मैजिकल आंकड़ा है उसके आसपास से कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर एक डिसेंट बाउंस वहां से भी आ रहा है। तो आई थिंक दोनों तरफ मुझे दायरे लग रहे हैं। निफ्टी के लिए मुझे 24,600 से 25,400 इनिशियली लग रहा है और बैंक निफ्टी के लिए मुझे 50,000 से लेके 51,500 तक दायरे लग रहे हैं। बट ऊपर के स्तरों पर जैसे मैंने बोला, थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा मुनाफा वसूली आती रहेगी, थोड़ा ड्राई पाउडर बनाते रहें। थॉट फिलहाल वही रहेगा जी। राइट, तक दायरा रहेगा बाजार के अंदर। सरवेन जी को लग रहा है 24,600 से 25,400 की रेंज निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी और सिमिलरली बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास खुद को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर 51,500 तक के लेवल्स उनको देखने को मिल रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि हाँ, ऊपर के स्तर पर जब जब जाएगा तब तब मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन आप पर्टिकुलर शेयर्स पे थोड़ी राय ले लेते हैं। सरवेन जी, क्या नजर रहेगी कल आपकी? देखिए, थोड़ा मिक्स बैग चल रहा है और आज के ओवरऑल सत्र को देखते हुए जो सेकंड हाफ में थोड़ी सी जो कोर्स क्लोज थोड़ी सी वीकनेस आ गई बैंक निफ्टी में और थोड़ा सा प्रेशर वहां दिख गया आपको। और निफ्टी भी आई थिंक हाई से थोड़ा नीचे आ गया। तो थॉट ये रहा उसमें कि इंट्राडे सेटअप थोड़े 1 से 2 दिन के लिए थोड़े से सेटअप थोड़े से नरम हो गए। तो यहाँ पे 1 बाय 2 सेल। पहला जो बाय है वो है एस्ट्रल। आई थिंक एक अच्छी कंसोलिडेशन गिरावट के बाद अब लास्ट 2 दिन से जान इसमें दिख रही है मुझे, लास्ट 2-3 दिन से। और वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, मोमेंटम साथ दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं 2025 के स्तर यहाँ नेक्स्ट 1 से 2 दिन में एस्ट्रल के लिए आने चाहिए। अगर आप वो बाय साइड का सौदा कर रहे हैं तो 1899 पे आप एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लेके चलेंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स हैं। और जो रिमेनिंग 2 ट्रेड्स हैं वो सेल साइड की तरफ हैं। एसबीआई लाइफ, जहाँ आई थिंक एक अच्छी बढ़त के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे भी शुरू हो गई लास्ट 4-5 दिनों में। आज थोड़ा वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो मुझे लगता है कि कल ये सेटअप थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, कल और मे भी परसों। तो आई थिंक नीचे में आपको कहीं 1780 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए 102 दिन में। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं बेच के, तो आई थिंक 1903 पे आपका एक यहाँ पे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस एसबीआई लाइफ में रहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आरईसी, आई थिंक यहाँ पे भी बहुत अच्छा बढ़त रही, बहुत बढ़िया स्टॉक ने परफॉर्म किया। बट अब कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली, थोड़ा स्प्लैश करेक्शन जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट कुछ दिनों चलेगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि 555 के स्तर नीचे में
आपको आते हुए आरईसी के लिए दिखने चाहिए, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 581.60 का आप एक अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। राइट, तो 3 शेयर जहां पर 2 सेल कॉल और 1 बाय कॉल। पहली सेल कॉल आपके सामने आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, यहां पर नेगेटिव मतलब थोड़ा नीचे की तरफ मोमेंटम है, तो यहां पर सेल कॉल है। टारगेट होंगे 555 रुपए के, स्टॉप लॉस होगा 581.60 का। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, यहां पर भी सेल की ही कॉल है 1780 रुपए के टारगेट के लिए, जहां 1903 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और एक बाय कॉल दी है आज सरवेन जी ने, वो है एस्ट्रल की, जहां पर आपके लिए 2025 रुपए के टारगेट्स होंगे और 1899 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगेगा। तो ये कल 3 शेयर जिसमें नज़र सरवेन जी भी रखेंगे और आप भी रख सकते हैं इन टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के साथ। राइट, चलिए आज की सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। हमारे पहले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पे, जयंता देव फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जयंता जी बहुत स्वागत, बहुत आपका गुड इवनिंग। क्या शेयर लिया है बताइए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने KPIT लिया। ओके, आपको 30 शेयर 15 में 15 से 15 में। ओके जी, तो हम टारगेट हम जानने चाह रहे हैं लास्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, क्या रहेगा। ठीक है, बढ़िया है सर। तो पहले बधाई, अच्छा मुनाफा आप कमा गए। आपने जहां निवेश किया 15 पर आपके लिए लकी रहा और करीब 250 रुपए के आसपास का मुनाफा आपको है। नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना चाहिए सरवेन जी? अगले 6 महीने के लिए KPIT कैसा रहेगा? देखिए 6 महीने के हिसाब से आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी रही है और अपने दायरों के अपर एंड पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने के हिसाब से अगर मैं रेंज सोचूं तो एक्चुअली इनके कॉस्ट तक लगती है मुझे 1550 और ऊपर में 1920। जून के बाद से अगर आप देखिए तो 1920 से बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया ऊपर, तो नए समीकरण तो अब 1920 के ऊपर ही निकलेंगे, जो कि मुझे अभी फिलहाल कम लग रहा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां मुझे दिख रहा है डिलीवरी बेस्ड थोड़ी सेलिंग है। तो आई थिंक 1920 इनके लिए एक दायरा रहेगा 6 महीने के लिए अपर एंड, जहां पे इनको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। और इनके कॉस्ट के आसपास आई थिंक 1550 पे सपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो उसके नीचे भी जाना नहीं चाहिए। तो ऊपर के लेवल्स पे ध्यान रखें और कहीं हो सके तो मुनाफा बांधें 1900 के आसपास। राइट जयंता साहब, तो 1920 ये एक लेवल है जहां जाके ये अटकता है, थोड़ा वहां तक चला जाएगा। तो वहां अगर 6 महीने में आता है तो सर यहाँ सरवेन जी आपको सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा आप मुनाफा ऑलरेडी बढ़िया आपका, उसको थोड़ा सा बांधिए, उसको ले जाइए घर पे और नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए आपकी जो 15 की कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास ही। और ऑल द बेस्ट है आपके लिए, 6 महीने के लिए इंतज़ार रहेगा कि ये 1900 तक पहुंचे। अगले कॉलर मिस्टर भूपेंद्र जैन फ्रॉम कोटा राजस्थान। भूपेंद्र जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, बताइए क्या लिया है। हाँ नमस्कार सर, मैंने रेलटेल लिए हुए हैं। ओके 200 शेयर हैं, ठीक है, 128.50 के एवरेज में लिए हुए हैं सर। ओके अच्छा, एवरेज किया है आपने 200 शेयर, धीरे धीरे खरीदे हैं, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। हाँ 100 करके 2 बार खरीदे थे। और शुभ रही आपके लिए ये खरीदारी, क्योंकि एक शेयर पे आपको 348 ऑलमोस्ट 350 रुपए का फायदा है। तो सरवेन जी रेलटेल ने मालामाल कर दिया भूपेंद्र जी को, आगे और कितनी कमाई की गुंजाइश बनेगी? नहीं देखिए, बहुत अच्छा रिटर्न 12 महीने में ऑलमोस्ट 6x, 100 वाला तकरीबन 600 गया, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने। और आई थिंक इनके पैसे काफी अच्छे बन रहे थे, ये काफी वेट कर गए 600 के आसपास। एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी था, अगर वहां पे 1/4 बेचते थे तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑलमोस्ट इनकी सारी फ्री हो जाती थी। तो अभी भी मेरी राय इनको यही रहेगी, उछालों में तकरीबन 530-550 के एरियाज अगर आते हैं तो वहां 1/4 बेचें, इनकी रिमेनिंग क्वांटिटी सारी फ्री हो जाएगी। कैपिटल का पैसा बाहर रखेंगे तो इसी तरह का एक अच्छा शेयर और ढूंढें, तो क्या है पोर्टफोलियो भी इसी बहाने बढ़ता है और अच्छे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आते जाते हैं। बट फिलहाल बहुत चला हुआ है, तो ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि और यहाँ से इनको 2x के टाइप रिटर्न्स और यहाँ 12-18 महीने में मुझे नहीं दिख रहे। तो मेरी राय है कि भाई 600-650 पे कैप रहेगा, उनके जितने पास में बेच सकें 1/4 तो बेच लें, मुनाफा बांध लें और कैपिटल निकाल लें, फ्री के शेयर छोड़ दें। तो देखिए भूपेंद्र जी, ऐसा भी होता है आपका शेयर 600 तक का रास्ता तय कराया, लेकिन अब नहीं पता लगता है कि उस वक्त बेचना है कि नहीं बेचना है, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। राइट, तो आप सरवेन जी कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, आगे आपको 500-530 तक के लेवल्स दिखेंगे, वहां पर आप 1/4 शेयर तो एटलीस्ट बेचिएगा ताकि आपकी बाकी जो इक्विटी है फ्री हो जाए, और फिर रखिएगा संभाल के उसको और वक्त वक्त पे हमसे पूछते रहिएगा। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, उस टाइमिंग का जरूर ख्याल रखें। तो फिलहाल बढ़िया मुनाफा, आगे थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पीक भले ही ना मिले लेकिन थोड़ा वसूल कीजिएगा और फिर रखिएगा, क्योंकि 12 से 18 महीने अभी सरवेन जी का कहना है कि इसमें आपको कोई यहाँ से डबल या और उससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा।
तो इस टाइमिंग का प्लीज जरूर ध्यान रखिए। राइट, अगले कॉलर है मिस्टर पंकज फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। पंकज जी गुड इवनिंग। एसीसी हैं आपके पास, क्वांटिटी और प्राइस आप हमें बताएंगे। एसीसी के शेयर है 50, 2470 रुपए पे लिए हुए हैं कल। अच्छा, कल ही लिए हैं आपने? ओके जी जी जी, वो एक्चुअल टैक्सेस वगैरह पकड़ के 2470 में पड़ा है। ओके जी, तो मेरा 1 मंथ का व्यू है, तो 1 मंथ तक क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस लगा के चले उसके लिए। ठीक है। अच्छा, किस सोच के साथ आपने लिए, मतलब क्या थॉट था इनको लेने के पीछे? स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है, आपके शो पे ही रिकमेंड हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। थोड़ा बहुत लॉस यहाँ दिख रहा है बड़ा, क्योंकि महंगा शेयर है, थोड़ा 2000 रुपए के ऊपर का है, 26 रुपए का लॉस है, लेकिन 1 महीने के लिए सरवेन जी इनको रखना है। स्विंग ट्रेडिंग ये बोल रहे हैं, उसके लिए इन्होंने लिया 50 शेयर एसीसी के। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो बहुत उतना लिक्विड स्टॉक ठीक है, ठीक ठाक स्टॉक है, ठीक ठाक लिक्विडिटी है, तो आई थिंक नॉट बैड। यहाँ मुझे लगता है कि जो अभी हमने पिछले लोज रखे, जो हम जब लंबी अवधि के एवरेज के नीचे गए, 200 दिन के एवरेज के नीचे, तो हमने लोज रखे तकरीबन 2270 के आसपास। आई थिंक नेक्स्ट 1 महीने के लिए इनके लिए वही लेवल सपोर्ट एरियाज बन जाते हैं, 2270 2300 पे सपोर्ट्स, उन पे ध्यान रखें। और ऊपर में इनको 1:2 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिल रहा है, 2600-2650 के टारगेट्स भी यहाँ पे 1 महीने के अंदर अगर पुल बैक में आ गए तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है, ट्रेड में बने रहे। 100-125 रुपए का स्टॉप लॉस और तकरीबन 200-225 पॉइंट का टारगेट यहाँ इनको मिल सकता है। ठीक है जी, तो 2650 रुपए पे नजर रखिए, ये टारगेट आएगा तो आपके लिए यहाँ से आपकी एक बढ़िया रिकवरी होगी, और इसी के जो आपकी प्राइस है उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और जो 1 महीने की आपकी अवधि है, उम्मीद करते हैं कि 2650 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए इसको। राइट, अगले कॉलर मिस्टर निखिल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। निखिल जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल पूछेंगे। हेलो सर, हाय गुड इवनिंग। मैंने एंजल वन के 10 शेयर लिए थे 2617 रेट पे। तो अभी मुझे पूछना था, मेरा अभी 6 महीने का है, तो क्या उसको ये डिप में मैं एवरेज कर सकता हूँ लुकिंग एट 6 मंथ्स हॉराइजन, या मुझे वैसे ही होल्ड करना चाहिए? ठीक है, 150 रुपये नीचे है अभी आपकी कॉस्ट प्राइस से, तो क्या करें, क्या एवरेज करें सरवेंद्र जी, या ऐसा एज इट इज होल्ड करें? 6 महीने हैं इनके पास। देखिए, यहाँ पे डेटा जो है तकरीबन जो अच्छा डेटा है वो 2021 से ही है, तो डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इनको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी दे पाऊँ। बट 6 से 9 महीने के लिए मुझे लगता है कि जहां अभी हम गए थे लास्ट, साइकोलॉजिकल 200 का जो मार्क है, आई थिंक माफ कीजिएगा, जो 2000 का मार्क है साइकोलॉजिकल, वो इसके लिए एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर गया जब हम जुलाई महीने में वहां गए थे। तो आई थिंक नेक्स्ट 6 से 9 महीने के लिए जब तक उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है, आप ऊपर में मान के चलेंगे कि भाई दोबारा तकरीबन 3200 तक की जगह बनती है। तो आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे, एवरेज करने की राय नहीं है, बट जितना है उसमें बने रहे, और आई थिंक ऊपर में 3200 पे ध्यान रखें उन एरियाज में, और थोड़ा वहां पे चाहे तो मुनाफा बांधे। ठीक है जी, तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है एंजल वन में, बस लेवल्स पकड़ के चलिए। अगले 5 से 6 महीने के लिए 3000 से 3200 तक के लेवल एक सफ़र है जो यहाँ से तय करेगा 600 से 800 रुपये का, वो आता है। तो सरवेन जी कह रहे हैं कि ज़रूर आप फिर थोड़ा मुनाफा बांध लीजिएगा इसके अंदर, तो होल्ड करने की सलाह है एंजल वन को अभी करंट लेवल्स पे, और कोई ऐड नहीं करना है, एवरेजिंग नहीं करनी है। राइट, आगे बढ़ें। मिस्टर कल्पेश गांधी फ्रॉम अंकलेश्वर गुजरात। कल्पेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा आज? नमस्कार विपिन भाई, केम छो? नमस्कार, बताइए सर। मेरे पास है ना 1417 है, जो मैंने 10 दिन पहले लिए थे, तो मुझे इस साल के एंड तक का उसका मुझे टारगेट जानना है। और कल वो जो जीएसटी मीटिंग हुई उसमें भी कुछ आया नहीं, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा आंसर चाहिए था। जीएसटी के लिए अब इस पे जीओएम बन गई है, नवंबर में रिपोर्ट आएगी, अक्टूबर में फिर बैठक होने की बात है, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 रुपए के आप प्रॉफिट में ही हो, लेकिन 1400 शेयर है, बड़ी क्वांटिटी है। सर्वेंद्र जी, स्टार हेल्थ पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, स्टॉक में एक चीज ये ध्यान रखिए कि रिटेल होल्डिंग बहुत कम है, मतलब इनके जैसे लोग बहुत कम है। आई थिंक जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 4-5% ही रिटेल होल्डिंग है, तो सारे इसमें बड़े प्लेयर्स ही लगे हैं, मतलब जिसमें प्रमोटर्स हो गए, डीआईएफआईज हो गए, और रिटेल हार्डली 4-5% है। तो आपको फिर वो लिक्विडिटी दिन की उतनी नहीं मिलती है जितनी आपको चाहिए। और साल भर का अगर यहाँ व्यू मांग रहे हैं, देखिए डेटा यहाँ पे भी कम है, 21 से ही है, और जब से लिस्ट हुआ है तब से पहले तो गिर ही रहा था, अब जाके कहीं 500 रुपए के आसपास ऐसा लगा है कि जिसको सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट, वो एक लेवल 500 के आसपास कहीं उन लेवल्स के नीचे बंद नहीं करता है, वहां से हमेशा बाउंस करता है साइकोलॉजिकल मार्क से। तो आई थिंक साल भर के दायरे से चल रहे हैं तो 480-500 के आसपास सपोर्ट्स मान के चलें।
और मुझे लगता है कि जिस तरह के सेटअप्स बने हैं, अगर इसका ब्रेकआउट ठीक ठाक ऊपर में हो गया तो इनको तकरीबन 800 साढ़े 800 के लेवल्स ऊपर में आते हुए दिख जाएंगे। तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है ये स्टॉक, क्योंकि जब से चल रहा है, जब से आया है तब से कहीं कंसोलिडेट ही हो रहा है, कोई रैली तो दिखाई नहीं है अभी तक। तो वर्क इन प्रोग्रेस विद 480 500 सपोर्ट्स, 850 टारगेट्स। चलिए 850 480 से 500 के बीच में इसको सपोर्ट है, तो आपके लिए 800 850 के टारगेट होंगे अगले एक साल का। पकड़ लीजिए मोटा मोटा। आप देखिए कुछ आ जाता है कभी जीएसटी के लेवल पे तो एक अलग बात होगी, फिर राय ले लीजिएगा, लेकिन अभी तो इन लेवल्स के लिए इसको होल्ड करके रखे नहीं की सलाह। बहुत उम्मीद नहीं करिएगा इससे, लेकिन होल्ड करके रखिए यहाँ पर। चलिए हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल खासतौर पर सोशल मीडिया से तो निकाल के रखिएगा या भेज दीजिए अपने सवाल, हम हाजिर होते हैं तुरंत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सरवीन जी हमारे साथ बने हुए हैं जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो अब कुछ सवाल सोशल मीडिया से हम लेते हैं। राइट, एक सवाल है फ्रॉम मिस्टर सचिन जबलपुर से। आप पूछ रहे हैं सचिन दीवान साहब, मेरे पास श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी के 50 शेयर हैं, 810 पर है, एक मंथ का व्यू चाहिए इनको सरवीन जी आपसे। आई थिंक बहुत ही ज्यादा लिक्विड सेटअप्स हैं यहाँ पे, तो मेरे कोई यहाँ पे एकदम शॉर्ट टर्म राय बनाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं माफी चाहूंगा, पास करना पड़ेगा जी। जी ठीक है। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं NIIT लिमिटेड बाय रेट 125, क्वांटिटी 1500 फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। NIIT जी देखिए, यहाँ पे थॉट ये है कि अभी तो आई थिंक इनका भाव मैं नहीं सुन पाया, इनका भाव क्या है? एक मिनट, सवाल क्योंकि ऊपर चला गया जी। 125 पर जी। तो आई थिंक इसमें न्यूज की सरगर्मियां कुछ रही हैं और ये न्यूज पे चला है स्टॉक। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे उस एंगल से मुझे हमेशा ये रहता है कि वॉल्यूम्स हुए पीछे और स्टॉक भागा है। तो आई थिंक इन द मनी है, तो इनको तकलीफ नहीं है मेरे हिसाब से कहीं, लेकिन एक टाइट स्टॉप लॉस बना के रखें। मेरे को लगता है 179.40 पे एक इनको टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, और जब तक रन चल रहा है आई थिंक नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज और चाहें तो बने रहें, बट 179 पे स्टॉप लॉस रखें। 179 पे स्टॉप लॉस और 15-20 दिन की मोहलत बस NIIT में आपके लिए। भुवन पांडे साहब पूछ रहे हैं C8 लिमिटेड एक साल का व्यू। देखिए टायर स्टॉक्स में तो आई थिंक ये इसमें आउट परफॉर्मेंस रही है, बाजार को बीट करके चल रहा है, अभी भी ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में ही चल रहा है। थॉट यही है कि जब तक ट्रेंड चल रहा है चलने दीजिए, और अगर साल भर के हिसाब से आप यहाँ पूछ रहे हैं तो देखिए आपको थोड़ा सा एक 15% करीब डाउनसाइड्स के लिए भी रेडी रहना चाहिए हमेशा। और मुझे लगता है कि जिस टेरिटरी में चल रहा है, प्रोजेक्शंस जो आ रहे हैं, क्योंकि पीछे के कोई लेवल्स नहीं है हिस्टोरिकल, आगे प्रोजेक्ट करके ही सोचना पड़ रहा है। तो आई थिंक मुझे इमीडिएटली जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 3400, साल भर के दायरे से देखूं तो 3400-3500 के स्तर यहाँ पे डेफिनेटली 12-18 महीनों में आ सकते हैं। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में, और कहीं एक 10% करंट लेवल से एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहें तो रखें। ठीक है, 3400 से 3500 तक के लेवल्स यहाँ दिखा सकता है अगले कुछ 8 से 12 महीनों में, तो रखिए इसको होल्ड करके यहाँ पर 10% के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगा लें। बहुत शुक्रिया सरवीन जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करते हैं कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट देने का, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। जी बिल्कुल, ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारा ये शो देखा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो भी सलाह दी गई है कल आपके काम आएगी, और कल के लिए जो स्ट्रैटेजी बताई गई है उसके अनुसार आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड जरूर करेंगे। नमस्कार।